अंदर गया, घर बैठ के इन्होंने अंदर बुला के दरवाजे बंद करके अंदर मारा है। ठीक है। मार पीट के अच्छी तरह, फिर जब दरवाज़ा खोला है, पहले तशद्दुद भी किया था। जी, पहले तशद्दुद किया। उसकी जिस्म पे निशानात हैं जो मौके पे गवाह हैं। उन्होंने बताया कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी वैसे आ जाएगी इंशाल्लाह, तो उसमें पता चल जाएगा कि क्या हुआ था। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तुम पाकिस्तान की जानब से मैं हूं आपका मेज़बान आयान सरवर। नाजरीन, शाहनवाज जो बाइक व्हीलर था, बाइक का स्टंट लगाता था, पिछले दिनों उनकी जो डेथ हो चुकी है और उसके दुश्मन मफरूर हैं, भागे हुए हैं। उनके वकील जो मदइयों की तरफ से वकील किए गए फैसल जट साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि केस अब तक कहां पर पहुंच चुका है और केस में क्या हो रहा है। अभी तक जो मुल्ज़िम है वो गिरफ़्तार नहीं हो सके, पुलिस ने अभी तक गिरफ़्तार नहीं किए। जो गिरफ़्तार किए हुए हैं वो कौन लोग हैं और कितने लोग फ़रार हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि शाहनवाज का केस आपने हैंड ओवर किया हुआ है और मुझे ये बताइएगा कि अभी तक कितने मुल्ज़िम गिरफ़्तार हो चुके हैं। जो मरकज़ी मुल्ज़िम है ना, वो तो मफरूर है। मरकज़ी मुल्ज़िम जिसको नॉमिनेट किया है शाहनवाज़ के भाई जो मुदई बने हैं यूसुफ ने, उनको मुदई ने जो नॉमिनेट किया जहाँ ज़ेब उर्फ शापर है जो मरकज़ी मुल्ज़िम है, उससे पहले भी उसके फड्डे और लड़ाइयाँ होती थीं। अच्छा। उसके वो मफरूर है, उसके वालिद और उसका भाई और 2-4 और लोग हैं जो गिरफ़्तार हैं इस केस में और तफ्तीश उनसे हो रही है। अच्छा। लेकिन काफ़ी देर हो गई है, 9-10 दिन तो होने को हैं। तो अभी तक हमारा भी जो इफ़ेक्टिव ग्रुप ऑफ लॉयर हैं, मैंने जब ये केस टेकअप किया था तो हमारी ऑफिस पुलिस के हुकाम से मुलाकात हुई। हमने उनसे दरियाफ़्त किया कि अभी तक क्यों गिरफ़्तार नहीं हुआ, और वो एहतजाज करने की सोच रहे हैं कि अगर गिरफ़्तार ना हुआ तो मुदई पार्टी ये सोच रही है कि अगर नहीं होता तो हम फिर रोड ब्लॉक करेंगे, बंद रोड ब्लॉक करेंगे कि अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुआ। तो पुलिस हुकाम ने हमें यकीन दिलाया है। परसों हमारी मुलाकात हुई थी SP इन्वेस्टिगेशन से, उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि आप बेफिक्र हो जाएं, इंशाअल्लाह ताला पुलिस अपना काम कर रही है। तो हमारी अब देखना ये है कि FIR जो हुई है, FIR 31/10/22 है, शफीकाबाद पुलिस स्टेशन में ये हुई है। और इसके ऊपर जो दिफात लगी हैं वो 302 पाकिस्तान पिनल कोड, 148 और 149। सर 302 की तो समझ जाती है कि सजाए मौत है, इसके अलावा जो दूसरी दफ़ात है वो किस बेस पे है? वो जो दूसरी दफ़ात है उसमें यह है कि डेडली वेपन जो लोग इकट्ठे होकर आते हैं, अनलॉफुल असम्बली बनाते हैं। अनलॉफुल असम्बली वो होती है 3 या 3 से ज़्यादा, ठीक है, मतलब ज़्यादा शख्स हों और उनका मकसद एक ही हो और उनके पास डेडली वेपन हो, डंडा, सोटा, छुरी, बंदूक, असला या कोई भी आतिशी असला, कोई भी ऐसी चीज़, तो उनकी इंटेंशन सेम होती है, कॉमन इंटेंशन होती है कि ये एक ही इंटेंशन, तो वो दफ़ात लगाई जाती हैं ताकि फिर उसके बाद जब तफ्तीश चलेगी उसके ऊपर जब सज़ा होगी, क्योंकि वो सब शामिल होंगे। अगर सज़ाए मौत होती है तो सबको होगी, अगर उम्र कैद होती है तो सबको होगी, ये नहीं कि किसी एक को होगी। अच्छा। तो भी ये तफ्तीश जब मुकम्मल होगी, जब वो गिरफ़्तारी अमल में आएगी, उसके बाद ये पता चलेगा कि फ़ायर किसने किया, किसने फ़ायर किए, किसने उसको मारा, किसने उसके जिस्म पे तशद्दुद किया। सब लोग इकट्ठे थे, वो मॉब बना के मार रहे थे, अनलॉफुल असम्बली बना के मार रहे थे। उन सब की इंटेंशन क्या थी कि उसको घर से बुलाया अकेले को, अपने घर के अंदर ले जाके खूब मार पिटाई की, तशद्दुद किया, उसके बाद बाहर ला के 4 गोलियाँ मार दी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि शाहनवाज उनके शापरनामे जो मुल्ज़म है उसके घर की तरफ क्या लेने के लिए गए थे? इससे पहले ना उसकी मुँहमारी हुई थी, लड़ाई शड़ाई हुई थी इनकी आपस में ना। तो आपने एक वीडियो भी देखी होगी, सोशल मीडिया पे चल रही, जिसके ऊपर वो बंदूक तान रहा है रोड के ऊपर ही कि उठाओ तुम व्हील, तो उसने व्हील नहीं उठाया, वो पीछे हो गया, उसने पिस्टल आगे की थी। तो वो मामला इनका चल रहा था। जो मेरे ओपिनियन के मुताबिक और जो मैंने मुदई पार्टी को सुना है उनके मुताबिक यही है कि इनकी आपस में कोई जेलसी फैक्टर था कि ये ज़्यादा फेमस था, वो फेमस कम था। तो ये एक इशू है। अभी तक हम कबल अज़ वक्त है कुछ कहना, जब तक गिरफ्तारी अमल में नहीं आएगी तब तक हमें पता नहीं चलेगा। लेकिन अभी तो मफरूज़े ही हैं कि उनकी लड़ाई थी। उस रात जब इसको बुलाया गया था तो वो इसको जब बुलाया था सुलह करने के लिए बुलाया था कि आओ भी हम सुलह करते हैं, लड़ाई को ख़त्म करते हैं। तो ये सुलह करने के बहाने अपने एक दोस्त को लिया, इसको नहीं था पता कि लड़ाई करनी है या सुलह, इसने कहा दोस्ती है, सुलह कर लेते हैं जाके। तो ये गया तो आगे ये वकूआ हो गया। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो शापरनामी मुल्ज़म था उसने अपने घर में इसको खींचा था शाहनवाज को? देखें, शाहनवाज यहाँ से गया ही सुलह करने हैं, उसके घर में चला गया, लेकिन आगे से खुद प्लानिंग की हुई थी पहले अंदर घर के गया है। अब ये देखें, जब तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं होती मैं ना तो इसके ऊपर कोई कमेंट कर सकता हूँ। जो मुदई पार्टी का बयान है कि वो अंदर गया, घर बैठ के इन्होंने अंदर बुला के दरवाजे बंद करके अंदर मारा है। ठीक है। मार पीट के अच्छी तरह, फिर जब दरवाज़ा खोला है, पहले तशद्दुद भी किया था। जी, पहले तशद्दुद किया है। उसकी जिस्म पे निशानात हैं जो मौके पे गवाह हैं। उन्होंने बताया कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी वैसे आ जाएगी इंशाल्लाह, तो उसमें पता चल जाएगा कि क्या हुआ था। कब तक मेडिकल रिपोर्ट आ रही है?
अभी कुछ कह नहीं सकते। अभी हमारी ऑफिशियल से परसों मुलाकात हुई थी एसपी इन्वेस्टिगेशन से, तो मेरी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से भी मेरी मुलाकात है जो इसके शफीकाबाद पुलिस स्टेशन में जो इसके हैं आईओ, तो उनसे मेरी मुलाकात है। इंशाल्लाह ताला मैं और अपडेट लूँगा तो फिर मैं इंशाल्लाह मीडिया को बता दूंगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जब शाहनवाज को ख़त्म कर दिया गया था उस वक्त शापर नामी जो लड़का था उसके वालिद ने पुलिस को कॉल करके बुलाया था? जी बिल्कुल, उन्होंने कॉल करके बुलाया था ये शो करके कि जनाब ये चोर बना के इसको हम कहेंगे या ये इस तरह से है। तो कॉल की, जब पुलिस आई तो पुलिस ने तफ्तीश की, देखा तो फिर वो सिनेरियो ही और था। अच्छा, फिर पुलिस वालों ने उनको भी अरेस्ट किया है और भी 2-4 लोग पकड़े हैं छापे मार के। अच्छा, जो और 2-4 लोग हैं वो जो छापे मार के उन्होंने पकड़े हैं वो किस तरह, किस केस में, इसी केस के अंदर पकड़े हुए हैं, उसके ऊपर कोई शक की बुनियाद पे पकड़े हैं? देखें, ऑब्वियसली बात यह है कि जो उनके घर गया है, जब मार कुटाई हुई है, जब लोग इकट्ठे वहाँ पे बैठे हुए थे, उन्हीं का नाम है, वही लोग हैं। तफ्तीश मुकम्मल हो रही है। ये तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा जब तफ्तीश मुकम्मल होगी और पुलिस रिपोर्ट आएगी जब। क्या वजह है, एक इतने दिन हो गए कि एक मुलज़म जो फरार है, मफरूर है, तो अभी तक वो गिरफ़्तार नहीं हो सका? क्या रीज़न हो सकती है? पुलिस की नाअहली है या कोई और वजह हो सकती है? देखें, कमज़ोरियाँ और ख़ामियाँ तो हैं कि जब से 9-10 दिन हो गए हैं अभी तक उसको गिरफ़्तार नहीं किया। हमने प्रेशर डाला है उनके ऊपर, पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर, उन हाई ऑफिशियल्स के ऊपर भी, लेकिन ये है कि उम्मीद है कि आने वाले चंद दिनों में गिरफ़्तार हो जाएगा, हमें पूरा यकीन है इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, क्या लगता है आपको कि कितने लोग हो सकते हैं इस गैंग के अंदर? अभी तो मेन जो मुलजिम है, देखें जो मुदई ने जिसको मुलजिम मरकज़ी मुलजिम ठहराया है, जब तक वो गिरफ़्तार नहीं होता हमें कुछ कहना तो कबल अज़ वक्त है। ठीक है। अच्छा, मदई की तरफ से कोई ऐसा बयान आया है कि जी हम सुलह करेंगे या नहीं करेंगे, या मुलज़म जो पार्टी है उनकी तरफ से कोई सुलहनामा? आप ऐसी मुलजिम पार्टी तो नहीं है। मुझे ये परसों जो शाहनवाज़ के भाई हैं उनका फ़ोन आया था और उनके मामू का, उन्होंने कहा कि हमें फ़ोन पे धमकियाँ मिल रही हैं। अच्छा, अननोन नंबर से कि जनाब केस वापस कर लो और जो तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं है। तो इसके ऊपर भी हम अब अगला लाहे अमल तय करेंगे क्या करना है, क्योंकि घर वालों को धमकियाँ मिल रही हैं। अच्छा, तो अब आपके सामने ही है, जब तक गिरफ़्तारी नहीं होती, अब केस किस तरफ रुख मोड़ता है तो ये तो आगे तफ्तीश होगी, पुलिस रिपोर्ट आएगी, पता चलेगा। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, आपका कानून के साथ वास्ता है, हमें ये बताइएगा कि अगर शाहनवाज को इंसाफ देने के लिए मुलज़म को गिरफ़्तार भी कर लिया जाता है तो कितनी देर लगेगी इस केस को ख़त्म होते वक्त, या ख़त्म हो जाएगा, कितनी देर में सज़ाएं हो सकती हैं? देखें, कोई भी किसी भी चीज़ की कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया जा सकता। ये कानून है, कानून अपनी पेचीदगियाँ जो हैं वो देख के पूरा होता है। उसमें गवाहियाँ होंगी, एविडेंस, शहादतें होंगी, उसमें जनाब वो पूरा देखा जाएगा। वो जो भी कोर्ट फैसला करेगी वो कितनी देर में करेगी ये तो हम नहीं कुछ कह सकते, लेकिन जब तक वो गिरफ़्तार नहीं होता तब तक केस के अंदर, अभी तक केस वहीं पे रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, जब उसकी गिरफ़्तारी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो नाज़रीन, हमारे साथ फैसल जज साहब मौजूद थे, इन्होंने सारी बात का खुलासा कर दिया है कि बता दिया है कि जी कितने लोग थे और कहाँ पे बुलाकर उससे ज़ख्मी किया, पहले तशद्दुद किया, उसके बाद उसको ख़त्म कर दिया गया। तो बाकी आगे जो होता जाएगा आपको भी बताते जाएंगे। केस अभी तक चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। तो इसी के साथ अपने मेज़बान आयान साहब को इजाज़त दीजिएगा। देखते रहें तुम पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़। अच्छा यार, एक और में करना, अब मैं सिर्फ 3 मिनट का करना, चलो आप कर लो।